Hello बच्चों, let's read the question. The question says, according to the classical theory, Rutherford atom was electrostatically stable, electrodynamically unstable, semi-stable और फिर लास्ट में था स्टेबल। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखें तो जो इसका की कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल। ओके, तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता है? रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस हो जाता है। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। ओके, ऐसे इस सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ओके, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार मोशन करेगा। ओके, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से मोशन कर रहा है इसके चारों ओर। ओके, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ये रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड या फिर कैसे भी मोशन करेगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी जब इमिट करेगा तो एनर्जी जैसे जैसे निकलेगी तो इसका क्या हो जाएगा? सर्कल का जो पाथ है वो क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। और जब इस सर्कल का पाथ छोटा होता जाएगा तो लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन किस में आके गिर जाएगा? न्यूक्लियस में आके ही गिर जाएगा। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में आके ही गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में गिर गया यानी कि जो एटम है वो क्या है? एटम में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, यानी एटम क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। एटम अनस्टेबल हो गया। और ये जो गिरता है, जो न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन गिरता है, ये किसकी वजह से गिरता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की वजह से। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमता रहेगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा तो वो न्यूक्लियस में लास्ट में आके गिर जाएगा। यानी कि जो रदरफोर्ड का एटम था वो कैसा था? इलेक्ट्रोडायनेमिकली अनस्टेबल। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। I hope you understood it well. Best of luck.